Hello student, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel. That's name is Shiva is English Zone. तो आइए शुरू करते हैं लैंको की कहानी और देखते हैं कि आगे क्या किया लैंको ने, क्या भगवान ने उसकी मदद की और मदद की तो कितने की। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि लैंको को कितने पैसे मिले और अभी कितने बाकी हैं। तो बाकी को पाने के लिए लैंको क्या करता है, ये शुरू करते हैं आज का चैप्टर। जैसा कि पैरा नंबर 7 में आपने देखा होगा कि द फॉलोइंग संडे यानी जो आने वाला रविवार था, लैंको केम अ बिट अर्लियर, लैंको थोड़ा जल्दी आ गया, केम अ बिट अर्लियर थोड़ा सा जल्दी आ गया देन यूजुअल, रोज़ाना की अपेक्षा। यानी जैसा आपको पता है कि लैंको अपने खत का जवाब पाने के लिए जाता था पोस्ट ऑफिस में, पता करता था क्या मेरे खत का जवाब आया, क्या भगवान ने मेरी मदद की या नहीं की। इस बात की जानकारी पाने के लिए वो अक्सर चला जाता था पोस्ट ऑफिस। तो इस बार थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया। कैसे देखते हैं। आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई खत आया है, क्या भगवान ने मेरे खत का जवाब दिया है जो मैंने भेजा था उन्हें। इट वॉज द पोस्टमास्टर हिमसेल्फ, पोस्टमास्टर खुद ही थे, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उन्होंने खुद ही वो खत उसे सौंपा। कौन सा खत? जिसमें पोस्टमास्टर साहब ने अपनी सैलरी, मित्रों से प्राप्त सहयोग, रिश्तेदारों से मिला हुआ कुछ पैसा, अपने एम्प्लॉय से मिला हुआ कुछ पैसा कलेक्ट करके एक लिफाफे में डाला था और उस पर एक छोटी सी चिट्ठी, और उस चिट्ठी पे लिखा था एक सिंगल वर्ड, और वर्ड था गॉड। तो पोस्टमास्टर साहब ने वही खत जो खुद उनका तैयार किया हुआ था सौंप दिया। किसको? लैंको को। आगे देखते हैं। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed good deed, it means when the postmaster is handing his letter, not his letter, the letter as a reply from the God, यानी वो खत भगवान के जवाब स्वरूप प्राप्त था। वो भले ही हम जान रहे हैं कि पोस्टमास्टर ने खुद ही वो खत तैयार किया था। तो जब पोस्टमास्टर साहब लैंको को वो खत सौंप रहे थे तो उन्हें एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहे थे। कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, संतोष का अनुभव कर रहे थे, संतुष्टि हो रही थी। ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति जैसी, हु हैड परफॉर्म्ड गुड डीड, जिसने अच्छा कार्य किया हो। जैसा आपको पता है कि लैंको की मदद की है हमारे पोस्ट मास्टर साहब ने, और जाहिर सी बात है एक ऐसे व्यक्ति की मदद करना एक अच्छा कार्य ही माना जाएगा, और ऐसे कार्य करने के बाद कोई भी व्यक्ति संतोष का अनुभव करेगा। वैसा ही अनुभव हमारे पोस्ट मास्टर साहब भी कर रहे हैं। लुक्ड ऑन, नज़र गड़ाए हुए, नज़र बनाए हुए हैं, फ्रॉम द डोरवे ऑफ द ऑफिस, जो ऑफिस का दरवाज़ा है उस दरवाजे से लैंको को देखे जा रहे हैं, और देख देख के अपने अंदर ही अंदर संतुष्ट होते जा रहे हैं। क्यों? पता है ना, बिकॉज द पोस्ट मास्टर हैव परफॉर्म्ड अ वेरी वेरी फाइन टास्क और वेरी वेरी फाइन जॉब, एंड दैट जॉब इज़ वेरी गुड फॉर ह्यूमन बींग्स। आपको पता है कि हमें प्रेम सहयोग से रहना चाहिए, और वही कार्य किया हमारे पोस्ट मास्टर साहब ने। लैंको की मदद करके कुछ पैसा इकट्ठा किया उन्होंने अपने दोस्तों मित्रों से। आगे क्या होता है? लैंको को तो लगा होगा कि उसने भगवान को खत लिखा है, और वो मदद स्वरूप जो लिफाफा आया हुआ है वो ईश्वर ने उसे खुद भेजा है। लेकिन आप सच्चाई से रूबरू हैं, देखते रहिए। लैंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, यानी लैंको शोड माने प्रदर्शित करना, स्लाइटेस्ट माने जरा भी, और सरप्राइज माने आश्चर्य। लैंको को जरा भी आश्चर्य नहीं है। क्या फेथ है, ये ज़बरदस्त विश्वास लैंको के अंदर है कि मैंने ईश्वर को खत लिखा है तो मेरी मदद जरूर करेंगे। और वही विश्वास का परिणाम है कि जब जवाब आ रहा है तो उसे जरा भी संकोच या शंका नहीं है, जरा भी वो सरप्राइज्ड नहीं है। ऑन सेइंग द मनी, पैसे देख करके, लिफाफे में पैसे, इस बात से जरा भी उसे आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था। इट मीन लैंको हैव अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, गॉड मस्ट हेल्प हिम, कि ईश्वर मेरी मदद जरूर करेगा, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए। मैंने मांग की है पैसे की तो वो पैसा आएगा मेरे पास। इसलिए लैंको जरा भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ जब उसने उस लिफाफे में पैसे देखे। बट ही बिकेम एंग्री, सरप्राइज, क्रोधित हो जाता, नाराज हो जाता, गुस्सा हो जाता है। ही काउंटेड द मनी, व्हेन ही काउंटेड द मनी, इट मीन्स व्हेन लैंको स्टार्टेड टू काउंटेड द मनी ही बिकेम वेरी एंग्री। डू यू नो व्हाई? रीज़न आगे लिखा है, आइए देखते हैं। रीज़न है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान तो गलती नहीं कर सकता। गलती किस बात की? कि मैंने जितने पैसे मांगे उतने पैसे न भेजने की गलती तो भगवान तो ना करे भाई। तो किया किसने? नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और दूसरी बात,
और भगवान इनकार भी नहीं कर सकता, डिनाई माने इनकार करना, ईश्वर इनकार भी नहीं कर सकता। लेंको व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंको ने रिक्वेस्ट की है ऊपर वाले से, उस रिक्वेस्ट को ईश्वर नकार भी नहीं सकता, ठीक है। और साथ ही साथ भगवान गलती भी नहीं कर सकता। यानी दोष किसका है तब? ये पैसे कम क्यों हैं? कम क्यों है आपको पता है? देखते रहिए। इमीडिएटली तुरंत क्या किया उसने? लेंको वेंट अप टू द विंडो। तो पोस्ट ऑफिस में गए होंगे तो विंडो से सारी लेन देन चलती है, तो तुरंत वो खिड़की पे जाता पोस्ट ऑफिस की, लिखा ना विंडो, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। कहा भाई मुझे पेपर दे और इंक दे। क्यों अब पेपर इंक चाहिए? खत तो लिख चुका था, पैसे आ चुके थे। हाँ ये और बातें कम थे, तो जाहिर सी बात है कंप्लेन तो करेगा ना भाई, पैसे कम भेजे आपने गलती की है, बीच में कहीं झोल झाल हो गया। क्या हुआ देखते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, इट मीन जो पोस्ट ऑफिस में राइटिंग टेबल थी, उस राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, खत लिखना शुरू किया। एक बार फिर लेंको ने खत लिखा, दैट द सेकेंड लेटर, लेंको हैड started to write the second letter to God with much wrinkling on his brow. Wrinkling, झुर्रियाँ. It means when you started to think very hard, then there is a lot of wrinkles appears on your face. तो such kind of a situation here Lenko's face. लेंको के चेहरे पे भी कुछ ऐसी स्थितियाँ, वो कुछ सोच रहा है, विचार कर रहा है, उसकी परिणाम स्वरूप चेहरे पे झुर्रियाँ नजर आ रही हैं। लिखा ना, caused by the effort he had to make to express his idea. It means he wanted to express his ideas on the paper. It means in the letter. So he had to think a lot. And the result is that there is a lot of wrinkle on his face. चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियाँ उसके दिखाई पड़ रही हैं। तो when he finished, it means when Lenko finished the letter, he went to the window, again to the window. क्या करना है? टू बाई अ स्टैम्प, डाक टिकट जो लगता है चिट्ठी के ऊपर, लिफाफे के ऊपर, तो इस बार गया, मुझे एक स्टैम्प दीजिए। टू बाई खरीदने के लिए स्टैम्प विच ही लिक्ड, जीभ लगा के चाट लेते हैं हम, क्योंकि उस पर हल्की सी लेई सूख गई होती है, जीभ लगाते हैं जब, तो उसमें हमारा सलाइवा लग जाता है, गीला हो जाता है, और लगा के चिपका के ठप्पा मार देते हैं और चिपक जाता है। तो लेंको ने भी वही काम किया। उसने किया क्या? स्टैम्प खरीदा, डाक टिकट खरीदा, और उसको लिक्ड माने चाटना होता है, जबान से चाट लिया। फिर क्या किया? एफिक्स माने चिपका दिया ऑन द इनवेलप, उस लिफाफे के ऊपर, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ब्लो ऑफ हिज घूंसे के एक प्रहार से, जनरली आप भी किए होंगे, चिपकाते रहते होंगे, कट पेस्ट जब करते हैं आप। तो लेंको ने भी वही काम किया। जब उसने पैसे गिने तो पैसे कम थे, तो कम पैसे थे, तो उसे लगा कि शायद भगवान भूल तो गए, तो उसे लगा। देखिए, दो बात लेंको ने बताई कि भगवान गलती नहीं कर सकता पैसे कम भेजने की। दूसरी बात, लेंको ने जो डिमांड की है, जो रिक्वेस्ट की है, उस रिक्वेस्ट को ईश्वर नकार नहीं सकता। यानी लेंको और ईश्वर की तरफ से कोई गलती नहीं है। गलती कौन कर रहा है? बीच में हम जान रहे हैं, आप जान रहे हैं कि हेल्प पोस्ट मास्टर ने की है, लेकिन जैसा मैंने कहा था, पोस्ट मास्टर एक्ट जस्ट लाइक एंजल, देवदूत के रूप में कार्य किया उसने। ऐसे ही लोगों का ईश्वर में भरोसा बनाए रखने में कामयाब होते हैं। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स, जिस क्षण वो खत उस पत्र पेटिका में पड़ा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, खोलने गए कि भाई देखें कहीं थैंक यू लेटर तो नहीं। यानी लेंको को पैसा मिल गया तो उसके बदले धन्यवाद प्रेषित करने के लिए लेटर तो नहीं भेजा दोबारा लेटर कहीं लिखने का कारण धन्यवाद तो नहीं था, लेकिन आपको पता है कि कारण क्या है? इट सेड लेटर सेड, पत्र ने कहा, यानी पत्र में जो लिखा गया था, क्या उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है? व्हाट इन्फॉर्मेशन लेंको हैव रिटन इन द लेटर? जस्ट सी अ मोमेंट। लिखा गॉड, सबसे ऊपर लिखा गॉड ऑफ द मनी, वो पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे मांगा था ना वो पैसा, ओनली 70 पीसोस। इट मीन्स एज यू नो दैट लेंको हैव डिमांडेड 100 पीसोस, लेकिन पहुंचा कितना उसके पास? ओनली 70 पीसोस। केवल 70 रीच्ड मी, मुझ तक पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट माने बचे हुए, यानी जो बचे हुए पैसे, यानी जो बचे हुए 30 सेंट हैं वो मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, अब भी उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। इट मीन्स लेंको की जो डिमांड थी वो 100 पीसोस की थी,
और हमारे पोस्ट मास्टर साहब पूरी शिद्दत से मेहनत करने के बाद केवल 70 पीसों जुटा पाए। और लेंको को लगा कि भगवान ने केवल 70 पीसों भेजे, तो उसने दूसरा खत क्या लिखा, अपनी डिमांड के लिए लिखा कि जो 70 भेज दिया आपने वो तो ठीक है, जो 30 बचे वो भी भेज दीजिए, उसकी ज़रूरत है मुझे, बट डोंट सेंड इट। हिदायत दी, इंस्ट्रक्शन दिया गॉड को कि भेजिएगा मत। कैसे? बट डोंट सेंड इट, इसे मत भेजिएगा थ्रू द मेल, डाक से मत भेजिएगा। मना किया, लेंको ने मना किया कि इस बार साहब, ऊपर वाले मालिक मेरे, इस बार पैसे भेजिएगा जब 30 सेंट तो डाक से मत भेजिएगा। क्या कारण है? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, वो आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों के झुंड हैं। नीचे लिखा लेंको। लेंको ने ये कहा, जैसा मैंने बताया, लेंको इज़ अ वेरी इनोसेंट पर्सन, ही डजेंट नो व्हाट ही राइटिंग, वो लिख क्या रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात उसे तो लग रहा है उसकी मदद ऊपर वाला कर रहा है, तो उसने वही लिखा जो उसे समझ आया। उसे लगा कि पैसे भगवान ने भेजे हैं तो दूसरे का धन्यवाद क्यों करना। ठीक है, उसे थोड़ी पता था कि पैसे पोस्ट मास्टर साहब ने भेजे, और पत्र पढ़ कौन रहा था? पोस्ट मास्टर साहब पढ़ रहे हैं। सोचिए उनके दिल पे क्या बीती होगी। लेकिन अच्छे से वो जानते थे कि एक ऐसा बंदा है जिसे नहीं पता इस दुनियादारी के बारे में, तो प्रसन्न नहीं हुए होंगे। और हमें भी प्रसन्न होना चाहिए, दूसरों की मदद करके संतुष्ट होना चाहिए, जैसा यहाँ पे हमने पोस्ट मास्टर साहब को देखा। और हमें अपने जीवन को उतना ही सरल बनाना चाहिए जितना सरल लेंको का जीवन था। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। और जाते जाते मैं कहूँगा आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप नए हैं नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक दीजिए, व्यूज़ दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।